स्वागत है एक बार फिर से खुदावंद की प्रेजेंस में। पर मेरा ये विश्वास है कि अगले 7 हफ्ते यानी 7 मीटिंग्स जो वर्ड परमेश्वर ने मुझे दिया, ये आपकी लाइफ को टोटल चेंज करने वाला है। मैं आपको सच कह रहा हूँ, जो वर्ड परमेश्वर ने मुझे दिया, जो आज मैं आपके साथ पार्ट 1 शेयर करूंगा, उसे पार्ट 7 तक ये वर्ड होगा। हम इसे 7 हिस्सों में सुनेंगे। लेकिन मैं आपको ये घोषणा कर रहा हूं कि खुदावंद ने जब भी किसी को हील किया है, किसी को ब्लेस किया है, किसी को चंगा किया है, किसी को ऊंचा किया है, किसी देश को आज़ाद किया है, उसने अपने वर्ड के द्वारा हमेशा किया। और मेरा ये बिलीव है, कल जो वर्ड परमेश्वर ने मुझे दिया आज के लिए, मैं ये जानता हूं ये आपकी ज़िंदगियां सेम नहीं रखने वाला। आज हम बाइबल के वचनों में से बात करेंगे। अगर आप इस घटना को देखो जो अब हो रही है, मैं आपको शुरू से इन बातों के बारे में बताता आया हूं कि आपको लॉकडाउन के अगेंस्ट प्रार्थना करनी हो, जो अब फिर से होने लगा। और ये आखिरी लॉकडाउन नहीं होगा, इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने आपको बैंक्स के बारे में बताया। अब आप न्यूज़ सुनते हैं कि बैंक्स मर्ज हो रहे हैं, बैंक्स में ये है वो है। बाइबल कहती परमेश्वर अपने लोगों के ज़रिए, अपने भविष्यद्वक्ताओं के ज़रिए आपसे बात करता है और वो आपको चिताता है आपने क्या करना। अगर आप इस दुनिया में अब माहौल देखें, जब लोग डरे हुए हैं, जब लोग इतना ट्रॉमा, इतना डर, इतना कभी उन्होंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। यहाँ तक कि जो 60 साल, 70 साल, 80 साल के बुजुर्ग हैं, उन्होंने भी कभी नहीं देखा। लेकिन मैं आपका ध्यान परमेश्वर की ओर लेके जाना चाहता हूँ। बाइबल कहती नूह के टाइम में सेम ऐसा हो रहा था। बाइबल कहती लोग बिजी थे खाने में, खेलने में, यानी लुचपन में, व्यभिचार में। और बाइबल कहती धरती पाप से भर गई थी और परमेश्वर ने फैसला किया कि वो उसको ख़त्म करेगा जल प्रलय के द्वारा। लेकिन जल प्रलय के बाद परमेश्वर ने फैसला किया, अब मैं जल प्रलय दोबारा नहीं भेजूंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो दंड नहीं भेजेगा। अगर ये महामारियां ना आए, आपको कभी ये मालूम नहीं होगा कि बाइबल का ये वचन कि वो तुझे महामारी से बचाएगा आपकी लाइफ में सच्चा होगा। परमेश्वर ने ये नहीं कहा मैं तुझे पानी में नहीं जाने दूंगा। उसने कहा तू पानी में जाएगा दूसरे लोगों की तरह, लेकिन वो पानी तुझे डुबो नहीं पाएगा। आज जब आप यीशु मसीह को देखते हैं, मैं आपको अब आने वाला टाइम बताने वाला हूं, आज की मीटिंग में अब आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। बाइबल कहती परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, उन्हें इंस्ट्रक्शंस दी कि ये करना है और ये नहीं करना। और इंस्ट्रक्शन देने के बाद उन्हें अपनी फ्री विल पे छोड़ दिया, क्योंकि परमेश्वर कुछ भी आप पे थोपता नहीं। आज का वचन भी आप पे जबरदस्ती थोपा नहीं गया। मानना ना मानना आपकी जिम्मेवारी, और इसका रिजल्ट भी आपको उसी तरह से फिर लेना होगा। और बाइबल कहती हवा ने शैतान के बहकावे में आकर पाप किया और परमेश्वर ने औरत को श्रापित किया। आदम ने औरत की बात को माना, इसलिए परमेश्वर ने आदम को श्रापित किया। और इसीलिए औरत को हमेशा नीची निगाहों से देखा जाता रहा। आज का मेरा वचन का टॉपिक है राइज अप वुमेन। हे औरत, खड़ी हो और जाग। राइज अप वुमेन। अगर आप देखें, औरत के दर्जे को नीचा किया गया। पुराने समय में परमेश्वर के, अगर आप बाइबल में वचनों में पढ़े तो परमेश्वर की प्रेजेंस में जाने का औरतों को कोई भी अधिकार नहीं था। उन्हें परमेश्वर के आंगन में जाने का अधिकार नहीं था। औरतों के लिए एक अलग आंगन तैयार होता था जहां पर वो बैठती थी। कारण था पाप जो हवा ने पहले किया और शैतान की बात को सुना और परमेश्वर के द्वारा वो श्रापित हुई। जिस तरह मैंने आपको पिछले दिनों में बताया कि क्या होगा, कैसा टाइम आने वाला, फाइनेंशियली कैसा टाइम आने वाला, लोगों में कैसा टाइम आने वाला है आने वाले दिनों में, जब लोग एक वायरस की बीमारी की आने वाले दिनों में वेट कर रहे होंगे। एक स्किन का महारोग लोगों को दिखाई पड़ेगा। लेकिन मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता। मैं परमेश्वर की मर्जी आपको बताऊंगा आने वाले दिनों में क्या है। लेकिन अब परमेश्वर की विल क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। अब अगर आप बाइबल पढ़ें तो आपने देखा कि वो औरत का अधिकार, उसकी जो वैल्यू थी, जो परमेश्वर ने आदम के समान बनाई थी, आदम के लिए बनाई थी, उन दोनों को अपनी मर्जी पूरा करने के लिए बनाया था, वो उसने खो दिया। और बाइबल कहती शैतान के बात को सुन के, पाप को करके, परमेश्वर के साथ अपनी सहभागिता को तोड़ के
उसने अपने ऊपर श्राप वो लेके आई। अब अगर आप ध्यान से बाइबल को पढ़ें कि नए नियम में औरतें प्रेरित भी हैं, नए नियम में औरतें प्रेरित भी हैं। आप कहेंगे कि अगर औरतें प्रेरित हैं तो परमेश्वर ने औरत को क्यों नहीं चुना अपना प्रेरित होने के लिए? उसका भी एक कारण था। इमेजिन करो, परमेश्वर ने 10 आदमी प्रेरित होने के लिए और 2 औरतें चुनी हों, और वो इमेजिन करो जंगल में वो प्रार्थना करने के लिए जा रहे, तो लोग क्या सोचेंगे कि ये 10 आदमी 11 आदमी 2 औरतों के साथ जा रहे हैं गलत काम करने के लिए। इसीलिए परमेश्वर ने उस समय अपने प्रेरितों में औरत को नहीं चुना। अगर मैं आपको क्या कह रहा हूं, अगर आप इंटरनेट देखें इस टाइम, जिस तरह नूह के टाइम में व्यभिचार टॉप पे था, इस टाइम इंटरनेट अगर आप खोलें, मैंने तो खोलना बंद कर दिया, आप देखो, अगर यूट्यूब खोलो, फेसबुक खोलो, हर जगह आपको लड़कियों की वीडियोस मिलेंगी। उनके कपड़े ऐसे, आप उनके बॉडी का कोई भी अंग आप देख सकते हो कि ये कैसा है। ऐसे कपड़े उन्होंने बेशर्मी वाले डाले हुए। यही रीजन है कि आज दुनिया महामारी में, लोगों को शायद ये जजमेंट लगे, लोगों को शायद ये एक्सेप्ट ना करें वो, लेकिन यही रीजन है, मैं आपको बता रहा हूं, इस महामारियों का, इस पाप की वजह से परमेश्वर का क्रोध हमेशा देशों पर, लोगों पर भड़कता आया। अगर आप इंटरनेट देखें तो आपको लड़कों से 90%, 10% लड़के, 1% लड़के और 99% आपको लड़कियां मिलेंगी इस व्यभिचार में, अलग अलग तरह की वीडियोस में, नंगी वीडियो, दुज्जी वीडियो, हर तरह की वीडियोस। क्यों? क्योंकि शैतान ये देख चुका है कि अब आने वाले टाइम में परमेश्वर लड़कियों को, औरतों को, वुमेन को प्रेरित के रूप में, प्रोफेटिस के रूप में, पास्टर्स के रूप में आप देखेंगे आने वाले समय में। मैंने आज से 15 साल पहले कहा था कि आपको बच्चे प्रीच करते देखेंगे, आपको दिखे। अब मैं आपको कह रहा हूं, बड़े बड़े मेगा जो चर्चेज हैं उनकी अगुवाई आपको औरतें करती हुई दिखाई देंगी। जो बड़े बड़े काम है परमेश्वर के, हीलिंग्स, डिलीवरेंस, प्रोफेटिक, आपको औरतें करती हुई दिखाई देंगी। चर्च को चलाना, अपोस्टलिक मिनिस्ट्री आपको औरतें करती हुई दिखाई देंगी। आप देखना आने वाले समय में। यह परमेश्वर का प्रोफेटिक प्लान है जो मैं आपको बता रहा हूं। आज मैं सिंपल आपके लिए एक टीचिंग लेके नहीं आया हूं, मैं आपको एक प्रोफेटिक मैसेज देने के लिए आया हूं। उधर शैतान को भी मालूम है कि परमेश्वर का प्लान औरतों के लिए क्या है। बाइबल कहती, प्रभु यीशु मसीह को जब वचन दिया गया, जब बाइबल दी गई और लिखा अब तुम पढ़ो, क्योंकि किसी ना किसी को आराधनालय में पुस्तक दी जाती थी, वो उस पुस्तक में से वचन को पढ़ता था। प्रभु यीशु मसीह को जब वो वचन दिया गया तो परमेश्वर ने, आपको मालूम कौन सा वचन पढ़ा? परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, उसने मेरा सुसमाचार करने के लिए अभिषेक किया। ये उसने पढ़ा जो यशायाह में लिखा था। आप जानते आज कौन सा वचन आपकी जिंदगी में पूरा हो रहा है? आप जानते आज परमेश्वर का प्रोफेटिक वर्ड आपके लिए क्या है? भजन संहिता 68 उसकी 11 आयत को आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे। प्रभु आज्ञा देता है तब शुभ समाचार सुनाने वालियों की बड़ी सेना हो जाती है। फिर से पढ़ेंगे उसको। लिखा, प्रभु आज्ञा देता है तब शुभ समाचार सुनाने वालियों की, वालों की नहीं, सुनाने वालियों, ये स्त्रीलिंग है, मतलब ये औरतों के लिए लिखा। तब शुभ समाचार यानी गॉस्पल यानी गुड न्यूज सुनाने वालियों की बड़ी सेना हो जाती। अब ये वर्ड आपकी लाइफ में पूरा होगा। जिस तरह यीशु मसीह को मालूम था कि जो वचन उनके आने से सैकड़ों साल पहले लिखा गया था यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा, यशायाह की प्रॉफिट की पुस्तक को 5वीं सुसमाचार की पुस्तक भी कहते हैं। आपको मालूम है कि उसमें यीशु मसीह के बारे में इतना जिक्र है, चाहे इतना किसी पुराने नियम की पुस्तक में इतना यीशु मसीह के बारे में जिक्र नहीं। उसने लिखा इमैनुअल होगा उसका नाम, वो कुंवारी से कुंवारी गर्भवती होगी, वो स्ट्रेटेजिक होगा, महान होगा, वो ऐसा होगा, सब कुछ यशायाह की पुस्तक में लिखा। आज ये वर्ड जो आप पढ़ रहे हो ना, ये वर्ड नहीं दे रहा हूं मैं आपको, आज का वचन दे रहा हूं जो आज परमेश्वर आप औरतों से, आप भाइयों से कह रहे हैं। अगर मैं औरतों को बात बता रहा हूं तो भाइयों को सुनना जरूरी है। क्यों? एक अच्छा आदमी, उसको बुरी औरत दे दो, 5 साल बाद दोनों बुरे होंगे। एक बुरा आदमी, उसको अच्छी औरत दे दो, 5 साल बाद दोनों अच्छे होंगे। मैं जानता हूं आपको समझ नहीं आया, ध्यान से सुनो। एक अच्छा आदमी
एक बुरी औरत उसको दे दो, 5 साल बाद वो बुरे होंगे दोनों। ओके, 99.99%, 999%। एक बुरा आदमी उसको अच्छी औरत दे दो, 5 साल बाद वो बुरा आदमी अच्छा होगा। अगर आज मैं बहनों से बात कर रहा हूं तो याद रखो, परमेश्वर ने कहा अच्छी औरतें यहोवा की ओर से हैं, और वो आदमी जो व्यभिचार में नहीं, वो आदमी जो परमेश्वर के करीब है, उसको यहोवा एक अच्छी औरत देगा। उसकी मां हो सकती है, उसकी वाइफ हो सकती है, उसकी बेटी हो सकती है। परमेश्वर ने कहा जब मैं आज्ञा दूंगा तो शुभ समाचार सुनाने वालियों की बड़ी सेना हो जाती। आज जो परमेश्वर का प्लान है प्रोफेटिक, मैं आपको वो बता रहा हूं। ध्यान से सुनो मेरी बात को। हालेलुया। अगर मैं आपको पुराने सालों से अब के बारे में बताता आया हूं और ये घटता आया है, अब आज मैं परमेश्वर का दास होने के नाते एक आपको प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं कि फ्यूचर में, जिस तरह मैंने आपको प्रोफेटिक वर्ड दिया था कि बहुत सारे यंग लोग खड़े होंगे, अब मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं, बहुत सी लेडीज, बहुत सी सिस्टर्स, बहुत सी बहनें आने वाले टाइम में मिनिस्ट्री के लिए खड़ी होंगी। और ये परमेश्वर का मास्टर प्लान है आप लोगों के लिए। जिस और दुनिया जा रही, जिस तरह के मैसेजेस दुनिया रिसीव कर रही, आपको कुछ नहीं पता कि परमेश्वर ने कब आना है। जिस तरह की महामारियां, जिस तरह का फाइनेंशियल आप स्थितियां देख रहे हो, जिस तरह की सिचुएशंस आप देख रहे हो, आपने कभी नहीं देखा होगा। 5 साल पहले आप कोसते थे उस टाइम को कि कैसा टाइम है, कैसा। अब आप उस 5 साल पहले के टाइम को याद करते हो, आप बोलते हो वाह वो क्या टाइम था। लेकिन याद रखो, हमारा अच्छा या बुरा टाइम संसार की बाहरी परिस्थितियों से नहीं आता, वो हमारी अंदर की परिस्थितियों से, कि हम परमेश्वर के साथ कितना हैं, हमारा उसके साथ क्या रिलेशन है, क्या हम पाप में हैं या अपने वस्त्रों को हमने यीशु मसीह से उसके लहू से धोकर पवित्र किया और उसको पवित्र ही रहने दिया। मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं। जो लोग ये कहते हैं कि औरतें प्रचार नहीं कर सकती, औरतें बपतिस्मा नहीं दे सकती, औरतें ये नहीं कर सकती, औरतें वो नहीं कर सकती, वो प्रेरित नहीं बन सकती, प्रोफेटेस नहीं बन सकती, पास्टर नहीं बन सकती। अब मैं आपके लिए एक वचन पढ़ता हूं, प्रेरितों के काम 1 उसकी 14 आयत में लिखा, ये सब कई स्त्रियों, यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। फिर क्या हुआ? प्रेरितों के काम 2 बाब उसकी 1 आयत, जब पेंटिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी, किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और वो सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी फटती हुई जीभें दिखाई दी और उनमें से हर एक पे आ ठहरी। वो सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वो अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। हालेलुया। अब वो एक जगह इकट्ठे थे। कौन? मैंने आपको पढ़ाया कौन थे। उनमें स्त्रियां थी, यीशु की माता मरियम थी, भाई थे, और लिखा वो पवित्र आत्मा सब पर उतरा। अगर परमेश्वर ने औरतों को इस्तेमाल नहीं करना तो वो सबको पवित्र आत्मा से कभी ना भरता। बाइबल कहती किसी पे कम नहीं, किसी पे ज्यादा नहीं, उन सब पर लिखा पवित्र आत्मा उतरा, हर एक जन के ऊपर, यीशु की माता मरियम पर, कई स्त्रियों पर। आप जानते हैं इस दुनिया की सबसे बड़ी बेदारी वेस्टर्न वर्ल्ड से निकली यीशु मसीह के लिए, जब लोगों ने दूसरे मिशनरीज को सपोर्ट किया कि वो दूसरे देशों में जाएं और काम करें। आपको मालूम, स्टडी बताती कि उन सब पैसों का 80% औरतों ने दिया और 20% बंदों ने दिया। उस बेदारी का जो इस दुनिया की सबसे बड़ी बेदारी की शुरुआत थी, सबसे बड़ी मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट, सबसे बड़ियों में से एक, उनमें से औरतों का जो चंदा, जो ऑफरिंग था, वो 80% था। परमेश्वर का आज प्लान है आपको ऊंचा करना। आप चाहे डिप्रेशन में हो, आपको अब्यूज किया गया हो, सेक्सुअली, मेंटली आपको कुछ भी किया गया हो, लेकिन मैं आपको अब परमेश्वर के लिए खड़ा होता हुआ देख रहा हूं। मैं आपको परमेश्वर के लिए अब काम करता हुआ देख रहा हूं। मैं आपको परमेश्वर का दास होने के नाते यह दावा करता हूं, प्रोफेटिक वर्ड आपको देता हूं कि आपका समय आ चुका जब परमेश्वर आपको ऊंचा करके आपको आदर देने के लिए जा रहा है। जिस शैतान ने औरत को नीचा किया, अब वही परमेश्वर
आपको अपने संबंध जो आप परमेश्वर के साथ बनाएंगे और पवित्रताई में रहेंगी, वो आपको इतना ऊंचा और इतना वैल्यूएबल करने जा रहा है जितना आप सोच भी नहीं सकती। वो आपकी इज्जत को बढ़ाने के लिए जा रहा है। वो आपको ऐसे घराने देने जा रहा है जो आपका ऑनर करेंगे। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, जो अब परमेश्वर का प्लान है आने वाले दिनों के लिए, जितनी बहनें मुझे सुन रही हैं, तैयार हो जाओ परमेश्वर के लिए खड़े होने के लिए। तैयार हो जाओ उन सब शैतानी सीमाओं को तोड़ने के लिए, शैतानी बंधनों को, बॉन्डेजेस को ब्रेक करने के लिए। वो सारी सीमाओं को जो शैतानी और दुनियावी, उन्हें ब्रेक करके परमेश्वर के नाम में खड़े होने के लिए तैयार हो जाओ। शैतान झूठा है। पता है क्या झूठ बोलता है वो? कि औरतों को पास्टर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि शैतान को मालूम है इस दुनिया में 50% औरतें हैं। तो एक झूठ बोल के वो अपने दुश्मन यानी परमेश्वर की 50% सेना ही खत्म कर देना चाहता है, कि 50% इसी झूठ से ही खत्म हो जाएंगे अगर वो विश्वास करेंगे कि औरतें प्रचार नहीं कर सकती, औरतें काम नहीं कर सकती, औरतें बपतिस्मा नहीं दे सकती, औरतें प्रेरित नहीं बन सकती। मैं आपको इन 7 हफ्तों में बताऊंगा कहां औरतें पास्टर थीं, कहां औरतें इवेंजलिस्ट थी, कहां औरतें प्रोफेटेस थी, कहां औरतें टीचर थी। आप जानते अपोलुस बाइबल का वन ऑफ द बिगेस्ट टीचर था उस टाइम का। उसको बाइबल सिखाने वाली एक औरत थी। कहती आ मैं तुझको अच्छी तरह से समझाती हूं, क्योंकि उसने यीशु मसीह के बारे में नहीं सुना था, उसने यीशु मसीह के बैप्टिज्म के बारे में नहीं सुना था। वो यूहन्ना के बैप्टिज्म का प्रचार करता था और यीशु मसीह के आने का प्रचार करता था। हाँ, औरतों को अधीन रहने के लिए बोला गया। हाँ, अगर एक औरत पास्टर है, उसका पति पास्टर है, तो औरत को पास्टर के अधीन रहने के लिए बोला गया। हाँ, अगर औरत पास्टर है और एक विश्वासी उसका पति है, तब भी अधीन रहने के लिए बोला गया। हाँ, उसको अधीन रहने के लिए बोला गया, अपने पास्टर के, अपने पति के अधीन रहने के लिए बोला गया, लेकिन उसे कहीं भी कोई काम करने के लिए, मना करने के लिए नहीं बोला गया। हालेलुया। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आज कलीसिया में मैं देखता हूं कि ओके, लेकिन ये परफेक्ट नहीं। जैसे सिर पे चुन्नी लेना, पौलुस सिर पे चुनरी इसलिए कह रहा है ताकि आपकी जो छाती है वो ढकी रहे। उसका मकसद आपके तन को ढकना है। अगर वो आपके सिर पे ना भी हो तो चलेगा, लेकिन इस बात का मैं प्रचार नहीं करूंगा। क्यों? जब मैं अपनी वाइफ को बोलता हूं कि हाँ सिर पे ले लो, क्यों? क्योंकि लोग ऐसा समझते हैं। इसलिए हम एक फालतू की बहस में ना पड़ के, सुसमाचार में कोई रुकावट ना आए, हम फॉलो करने के लिए तैयार हैं। अगर आप ध्यान से देखें, अगर एक घर में अच्छी औरत गई, उस पूरे घर के नक्शे को वो चेंज कर सकती। बिजनेसमैन टॉप के देखो, जिनके साथ उनकी वाइफ्स हैं, उनके फेल होने के चांसेस सबसे कम है। हालेलुया। और जिनके साथ उनकी पत्नियां नहीं हैं, वो अकेले हैं। और बाइबल कहती है 2 जन एक से भला 2, अगर एक गिरे तो दूसरा उसे उठाएगा। अगर एक घर में अच्छी औरत आए, वो उस पूरे घर को बदल सकती है। अगर एक घर में बुरी औरत आए, उस घर का कबाड़ा कर सकती। अच्छी औरतें उन लोगों का हिस्सा हैं, जो उन भाइयों का हिस्सा हैं जो परमेश्वर के साथ अच्छे हैं। आप व्यभिचार में जाके, गलत काम करके, गंदे हर जगह मुंह मार के आप एक्सपेक्ट मत करो कि आप परमेश्वर की ओर से उन औरतों को पालोगे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हैं। बाद में आप उसको समझाएंगे, आपकी समझाना काम नहीं आएगा, आपकी काउंसलिंग काम नहीं आएगी। फिर आप औरतों पे शेयर बनाएंगे, जबकि कमी आदम में है, क्योंकि बाइबल कहती आदम को हवा का ध्यान रखना चाहिए था, उसे अपनी उपस्थिति से दूर नहीं करना चाहिए था। उसके साथ एक अच्छा रिश्ता होना चाहिए था कि जब हवा को शैतान बोलता तो वो उससे बात करती आदम से कि मुझे शैतान ने ऐसा कहा। अगर आज आप परमेश्वर की पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुने, तो मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, वो टाइम आ चुका है जब परमेश्वर औरतों को फिर से खड़ा कर रहा है। और शैतान भी जानता है, और उन्हीं औरतों को वो व्यभिचार में डाल रहे हैं। उन्हीं औरतों को वो टिकटॉक पे, वो फेसबुक पे, वो शॉर्ट्स वीडियो में, वो नंग धड़ंग बनाते वीडियोस उनमें डाल रहे हैं, क्योंकि शैतान को मालूम है आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। बहुत से यंग लड़के भी खड़े होंगे, लेकिन लड़कियों की तादाद जो आपने कभी नहीं देखी, अब वो आने वाले टाइम में होने वाला है। इसलिए मैंने कहा राइज अप वुमेन,
खड़ी हो जाओ परमेश्वर की दासियों, उसकी बेटियों, क्योंकि वो टाइम आपका आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। वो इज्जत पाने का टाइम आने वाला है। एक बात का आपने ध्यान रखना, पवित्रताई में रहना, शैतान की किसी बात को मत सुनना, अपने शरीर को काबू में रखना, अपने बाप की अधीनगी में रहना, अपने पति की अधीनगी में रहना। बाकी किसी की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। वो खुदावन आपको ब्लेस करने जा रहा है, वो आपको ऊंचा करने जा रहा है। अब जब पवित्र आत्मा इन पे उतरा, अगर परमेश्वर ने औरतों को यूज ना करना होता तो वो औरतों पे पवित्र आत्मा क्यों उतारता? अगर मुझे 100 लोग मेरे सामने बैठे हों और मैं चाहता हूं 50 को मैं ना भेजूं और मुझे कुल्हाड़ियां देके उन्हें पेड़ काटने के लिए भेजना है, तो मैं 100 कुल्हाड़ियां क्यों खरीदूंगा? मैं अपना नुकसान क्यों करूंगा? मैं 50 खरीदूंगा, 50 को दूंगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि ये 100 काटें तो मुझे 100 कुल्हाड़ियां खरीदनी पड़ेंगी और मैं 100 की 100 लोगों को दूंगा। अगर परमेश्वर नहीं चाहता कि औरतें यूज हों, पास्टर बने, तो वो क्यों पवित्र आत्मा की भरपूरी उन्हें देगा? बाइबल कहती फिलिप्पुस की 4 बेटियां थी और वो प्रोफेटेस यानी ऐसा वचन देने वाली जिससे शांति मिलेगी, तसल्ली मिलेगी और बढ़ोतरी होगी। जहां जहां अच्छी प्रोफेसी होगी वहां शांति होगी, वहां तसल्ली होगी, वहां बढ़ोतरी होगी। और इसका मतलब अगर वो 4 लड़कियां बात ही नहीं करेंगी किसी से, अगर प्रचार ही नहीं करेंगी, तो क्या शांति दे पाएंगी? क्या तसल्ली दे पाएंगी? तो वो प्रोफेटिस क्यों थी? इसका मतलब परमेश्वर ने वरदान दिया था कि तुम शांति दो, तुम तसल्ली दो और तुम्हारे वचनों से लोगों की बढ़ोतरी हो। क्योंकि वो इसका मतलब उन्हें प्रचार करने का आत्मा दे रहा था, उन्हें अपने बारे में बताने का आत्मा दे रहा था, उन्हें ऐसा आत्मा दे रहा था कि वो बोलेंगे और लोग रिपेंट करेंगे और बढ़ोतरी होगी। वो बोलेंगे और लोग निराशा से उठेंगे, शांति होगी, तसल्ली उन्हें मिलेगी। इसी कारण वो 4 लड़कियां उसकी और 4 प्रोफेटिस थी। औरतों का रोल बाइबल में 84 साल से विधवा का रोल क्या था कि वो प्रार्थना करे कि यीशु मसीह आए, और बाइबल कहती वो आए और उसको मालूम था कि मेरी प्रार्थना के द्वारा हुआ। बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह के साथ औरतें थी जो संपत्ति से उसकी सेवा करती थी, पैसों से उसकी सेवा करती थी, सारे खर्चे को उस मिनिस्ट्री के उठाती थी। ये औरतों का काम था। परमेश्वर के साथ औरतें क्यों नहीं थी? 12 चेलों में मैंने आपको बताया कि वो अटपटा लगता जब परमेश्वर उनको लेके जाता। ये अटपटा लगता कि अगर परमेश्वर उनको अकेले को भेजता कहीं प्रीच करने के लिए, लेकिन आज सिचुएशन वो नहीं। इसीलिए बाइबल कहती पौलुस के टाइम में ऐसी औरतें थी, मैं आपको बताऊंगा अगले पार्ट में, जो प्रेरित थी, जो अपोस्टल्स थी। वो औरतें चर्च के सेवा में थी। और आज परमेश्वर आपकी लाइफ में यही चाहता है। अपने आप को तैयार करो, क्योंकि जो इज्जत, जो सिक्योरिटी, जो ब्लेसिंग्स, जो पीस, जो फ्यूचर परमेश्वर की सेवा में, उसके कदमों में, उसकी पवित्रताई में, उसकी प्रार्थना और रोज़ों में, वो कहीं नहीं। आपको ब्रेकअप के लिए फिर रोना नहीं पड़ेगा जो आम औरतें रोती। आपको रिलेशनशिप्स के लिए डिसअपॉइंट नहीं होना पड़ेगा जो आम लड़कियों का, औरतों का हिस्सा है। और याद रखो, परमेश्वर ने कहा भली स्त्री कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य हीरों से भी अधिक है। इसलिए मैंने कहा एक बुरे इंसान को एक अच्छी औरत दो, वो इंसान अच्छा बन जाएगा। एक अच्छे इंसान को एक बुरी औरत दे दो, वो इंसान बुरा बन जाएगा। सुलेमान अच्छा था, लेकिन बाइबल कहती है अन्य जाति औरतें जब उसकी ज़िंदगी में आई, एंड के दिनों में वो पाप में गिरा। और अगर आपने बहुत सारे टाइम में देखा होगा कि एक बुरे आदमी की ज़िंदगी में, जैसे नाबाल था, जब दाऊद ने गुस्सा किया, उसको मारने लगा, तो उसकी औरत गई और उसको मारने से उसको रोका। बाद में नाबाल अपनी मौत मरा, वो अलग बात है, लेकिन एक अच्छी औरत की वजह से बाइबल कहती वो मूर्ख इंसान भी बना रहा। तैयार रहो परमेश्वर के बड़े कामों को करने के लिए, क्योंकि यही परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में चाहता है। इसलिए शैतान आज वुमेन्स पे अटैक कर रहा है, व्यभिचार का अटैक कर रहा है, अब्यूज़ कर रहा है, उनको रेप्स कर रहा है उनके। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। आप एक बड़ी बेदारी का हिस्सा बनने जा रही हैं। आप चर्चिस को चलाएंगी, मैं देख रहा हूँ। आप बड़े बड़े काम करेंगे, आप प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में होंगी, अपोस्टलिक मिनिस्ट्री में होंगी, हीलिंग करते हुए बहुत सी बहनों को देख रहा हूँ जो आने वाले दिनों में आपको खड़ी दिखेंगी परमेश्वर में, हीलिंग करती हुई, डिलीवरेंस करती हुई, पावरफुल प्रीच करती हुई। आप जानते हैं यीशु मसीह जब क्रूस पे था, कोई चेला उसके साथ नहीं था, पर औरतें उसके साथ थी। फिर एक चेला यूहन्ना उसके साथ था, बाद में आया। सबसे पहला यीशु मसीह को जी उठने के बाद किसने देखा? औरत ने। सबसे पहले यीशु मसीह के जी उठने का प्रचार किसने किया? औरत ने।
सबसे पहले दूत ने किसको बताया कि यीशु मसीह जी उठा और भाइयों से कहो वो गलील को जाएगा? औरतें अपने आप को कम मत समझो, आप बड़ी बरकत पाने जा रही हो यीशु मसीह। परमेश्वर ने मुझे बताया कि ये सेवकाई अब एक जरिया होगी औरतों को खड़ा करने का, उन्हें ब्लेस करने का। बड़ी इज्जत आपकी ज़िंदगी में मैं आते हुए देख रहा हूँ यीशु मसीह का। आमीन इतना ऊंचा बोलना कि पड़ोसी की छत हिला दो आज, आमीन बोल के जोर से थैंक यू जीसस बोलते हैं। आमीन बोलो, जोर से तारीफ करो, जोर से। मैं देख रहा हूँ पवित्र आत्मा पे आ रहा है। थैंक यू जीसस। जोर से तारीफ करते हुए, जोर से तारीफ करते हुए, जोर से हालेलुया। मुझे ये बात 100% मालूम है कि आने वाले दिनों में परमेश्वर बड़ा काम आपकी ज़िंदगी में, और बड़ा काम वो आपके ज़रिए दूसरों की ज़िंदगी में करने जा रहा है। मैं आपको बताऊंगा आने वाले पार्ट्स में, आने वाले हफ्तों में, कि प्रैक्टिकली जो परमेश्वर का प्लान आपकी लाइफ में है, खासकर बहनों की लाइफ में, उसे अपनी लाइफ में आपने पूरा कैसे करना है। क्योंकि याद रखो, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को मालूम करना और सिद्ध इच्छा पे चलना, ये 1 मिनट का काम नहीं, ये 3 रोज़ों का काम नहीं, इसके पीछे पूरी लाइफ आपकी लगती, और ये आसान नहीं और ये मुश्किल भी नहीं। जब आदत डल जाएगी आपको तो ये आसान होगा। जब तक आदत नहीं होगी अपने शरीर को, अपने जीवन को काबू में रखने की, तब तक आपको मुश्किल लगेगा। लेकिन याद रखो, खुदावंद का रूह मुझे बता रहा है आप लोगों के लिए कि एक बड़ी बेदारी का आप हिस्सा बनने जा रहे हो। एक बड़ा काम आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर करने जा रहा है। हालेलुया। तैयार रहो। अगर पवित्र आत्मा आपसे कह रहा है तैयार रहो, और आने वाले पार्ट्स में बताऊंगा कि आपको तैयार कैसे रहना है। अगर आपको परमेश्वर की सेवा करनी है, उसका अगला स्टेप क्या है, उसका अगला क्या है, उससे आगे क्या है, किस तरह से आपने उस दर्शन को प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगी में पूरा होते हुए देखना है, जिसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। यही मेरी सेवकाई, यही मेरी अपॉस्टलिक मिनिस्ट्री, इसीलिए परमेश्वर ने मुझे चुना है। वो मैं आपको गाइड करूं कि आपने करना क्या है आपकी लाइफ में। और मैं जानता हूं परमेश्वर बड़े काम आपकी ज़िंदगी में करने जा रहे हैं। बड़े बड़े काम, बड़ी रूहों की खेप को मैं देख रहा हूं। अब लोगों को जितनी ज़रूरत अब है परमेश्वर के, पहले कभी नहीं थी। जितने अब लोग कलीसिया में आत्मिक है, उतने पहले कभी नहीं थे। जितना अब परमेश्वर के कामों को लोग देख रहे हैं, और जिस तरह से परमेश्वर को अपनी ज़िंदगी में अब वचन को पूरा करते हुए देख रहे, पहले कभी नहीं था। याद रखो, गिरे हुओं को उठाओ, आग में से झपट कर भी रूहों को बचाओ। ये परमेश्वर का फरमान है हमारे लिए। इस फरमान को पूरा कैसे करना है, ये परमेश्वर के लोगों का काम है। ये परमेश्वर के दासों का, उसकी कलीसिया में जो अगुए, उनका काम है लोगों को तैयार करना इस काम के लिए। और मुझे पता है कि परमेश्वर का रूह आपको तैयार कर रहा है। वो आपको तैयार कर रहा है बड़े कामों के लिए। आप किसी भी बैकग्राउंड से क्यों ना हो, किसी भी हम्बल बैकग्राउंड से क्यों ना हो, आप किसी भी तरह की मुसीबत में क्यों ना हो, कितनी भी तुच्छ अपने आप को क्यों ना समझती हो, जब खुदावन चुनता है तो वो हमेशा ऐसों को चुनता है जो कुछ नहीं। जब वो चुनता है तो तुच्छों को चुनता है, व्यर्थ को चुनता है, लिखता है गरीब को चुनता है। वो ऐसे लोगों को चुनता है जो त्यागे हुए हैं, और फिर ऐसे खड़ा करता है कि पूरी दुनिया उनको चाहती है। और मैं जानता हूँ ये आपके लिए ग्रेट ब्लेसिंग होगी। तो तैयार रहो खुदावंद के बड़े कामों को करने के लिए। मैं आपको ब्लेस घोषित करता हूँ। संडे खुदावंद की प्रेजेंस में मैं आपको मिलूंगा, खुदावंद की प्रेजेंस में। और याद रखो, लॉकडाउन के बाद ओनली गुड न्यूज़। गॉड ब्लेस यू ऑल।